डॉली, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तुम रामू को भेजकर दुकान से राशन का सामान मंगवा लेना। ठीक है। रामू, जी साहब। समय से जाकर दुकान से राशन का सामान ले आना। लेकिन मालिक, राशन वाले ने तो राशन देने से मना कर रखा है। वो बोल रहा था कि अपने मालिक से कहो कि पहले पिछला बकाया चुकाए, फिर दूसरा राशन उधार मिलेगा। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं जाके बात कर लूंगी। ठीक है, तुम ही बात कर लेना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलो ओके। हेलो, मैं डॉली बोल रही हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी ना? नहीं, एक्चुअली मैं ना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पेमेंट मैं उतनी ही लूंगी जितनी मैंने आपको बोली थी। और कुछ एडवांस हो जाए तो ठीक है, मैं आती हूँ। रामू, जी मालकिन। मैं ना बाहर किसी काम से जा रही हूँ, जी। तो अब घर की सफाई कर देना और घर का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है मालकिन। रामू, एक गिलास पानी लाना। जी मालकिन। मैंने ना दुकान वाले का हिसाब कर जी। दिया है, तो राशन ले आना आप जाके। ठीक है। और ये लो तुम्हारे 2 महीने की पगार, घर भेज देना, ठीक है? और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना। जी मालकिन। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। जी। और राजू आए तो उनको भी बता देना, ठीक है? जी मालकिन। अरे राजू, कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू के लिए? हाँ यार, इंटरव्यू के लिए। लेकिन पता है डॉली, ये इंटरव्यू देते देते मैं बहुत थक चुका हूँ। नौकरी तो मिलती नहीं है, बस ये फाइल और सीवी लेके जगह जगह भटकते रहो बस। तुम्हें पता है डॉली, अगर मेरे पास थोड़ा पैसा होता ना, तो मैं अपना बिजनेस करता। हाँ, और अपना बिजनेस करके जीवन भर सुखी रहता। तो कर लो ना बिजनेस। पर कैसे? पैसा तो है ही नहीं। पैसे मैं देती हूँ। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे? बस बिजनेस करो। रामू, ये डॉली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम घर पर अकेले हो क्या? मैडम तो बाहर गई हैं साहब। बाहर? जी। कोई काम वाम था क्या? पता नहीं मालिक, हर रोज आपके ऑफिस जाने के बाद मैडम आजकल बाहर चली जाती हैं और आपके घर आने से पहले घर आ जाती हैं। एक बात कहूँ मालिक, छोटा हाँ। मुंह बड़ी बात। मुझे मैडम के चाल ढाल और रहन सहन आजकल कुछ सही नहीं लग रहा है मालिक। क्या बक रहे हो रामू? साहब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अचानक इतने पैसे मैडम के पास आए कहाँ से। उन्होंने राशन वाले के सारे कर्ज चुका दिए, मुझे 2 महीने की तनख्वाह दे दी और आपको भी बिजनेस करने के लिए पैसे दे दिए। जरा सोचिए मालिक, जरा सोचिए, कुछ तो गड़बड़ है। आने दो उसे, आज पूछता हूँ उससे। अरे राजू, आज बड़ी जल्दी घर आ गए। क्यों, कोई गलती कर दी क्या जल्दी घर आकर? या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है मेरे जल्दी घर आने से? कहो तो वापस लौट जाऊं? अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? पूछूंगा मैं और बताओगी तुम। बताओ, कहाँ से आ रही हो और कहाँ रोज जाती हो तुम अपना मुंह काला करवाने? मैं बस बाहर गई थी। बस
ऐसे ही बाहर गई थी और रोज ऐसे ही बाहर चली जाती हो। बहुत बड़ी सती सावित्री बन रही हो तुम। मुझको जैसे पता नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? क्यों नहीं सच सच बताती हो कि रोज कहाँ जाती हो और आज कहाँ से फिर से अपना मुंह काला करवा के आ रही हो तुम? राजू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ, गलत तो मैं ही सोच रहा हूँ। बड़ी सती सावित्री तो तुम ही हो, हैं? मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन तुमने नोटों की गड्डी लाकर मेरे हाथ पर रखी। मैं अब समझ चुका हूँ, बड़ी अच्छी तरह समझ चुका हूँ तुमको और तुम्हारे चरित्र को। तुम एक बदचलन औरत हो। राजू, चिल्लाओ मत। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे इस मासूम से चेहरे के पीछे छुपी घिनौनी सच्चाई अब मेरे सामने आ चुकी है। मैं समझ चुका हूँ कि मेरी बीवी एक बदचलन, गिरी हुई और नीच औरत है। राजू, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हें पता है ना हमारे घर की हालत कैसी चल रही थी। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, बस मदद करी तुम्हारी हर समय। बहुत समझता हूँ मैं तुम्हारी मदद 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 के बहाने न जाने कहाँ तुम अपनी इज्जत बेच के आती हो। सब समझ चुका हूँ मैं। तुम एक बदचलन, गिरी हुई और नीच औरत हो। ये लीजिए मैम आपका चेक। आ गई सच्चाई सामने। और मैम, जो आपने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है मेरी माँ को किडनी देकर और उनकी 1 महीने तक सेवा करके, मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। थैंक यू मैम। ये रखो इसको। इसका मतलब डॉली तुमने अपनी किडनी बेच दी? हाँ, मैंने अपनी किडनी बेच दी क्योंकि हमारे घर की हालत ठीक नहीं चल रही थी। डॉली, मैं कितना बड़ा पागल था, बेवकूफ था। मैं समझ नहीं पाया कि मेरी बीवी इतना बड़ा त्याग कर रही है मेरे लिए। आज मैंने पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो डॉली, मुझे माफ कर दो। मैं जान चुका हूँ कि आखिर पति का माँ के बाद कोई सच्चा हो सकता है, कोई अपना हो सकता है तो केवल और केवल उसकी पत्नी हो सकती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो डॉली, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो।